वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है टिल, अनटिल एंड अप टू। तीनों में अंतर क्या है? तीनों तक के लिए यूज होते हैं, लेकिन किस प्रकार से यूज होते हैं, क्या तीनों में कोई डिफरेंस है, और है तो क्या है, यही जानेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा आपको इंग्लिश में छोटे सेंटेंस होते हैं लेकिन हिंदी में वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, उनका भी मैं आपको क्लियर करूंगा। ये वीडियो मैंने एकदम डिटेल में बताई है, कोई जल्दबाजी नहीं की इस वीडियो में, और आप लोग आसानी से समझेंगे। तो मैं हूं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी लर्निंग स्पीकिंग कन्वर्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जानते हैं टिल, अनटिल और अप टू के बारे में। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है? ये काफ़ी कंफ्यूजन भरा टॉपिक है, आपको मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन एकदम 100% आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। देखिए, टिल का प्रयोग समय के लिए तक के अर्थ में होता है ना। टिल का प्रयोग समय के लिए तक के अर्थ में होता है। प्लीज वेट टिल आई कम बैक, मेरे वापस आने तक इंतजार करो। ठीक है, प्लीज वेट टिल आई कम बैक, मेरे वापस आने तक इंतजार करो। देखिए सेकंड सेंटेंस, प्लीज वेट अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आऊं इंतजार करो। तो जब तक मैं वापस ना आऊं इंतजार करो, इसका मतलब तो सेम है, मेरे वापस आने तक इंतजार करो। ठीक है, प्लीज वेट अनटिल आई कम बैक। अनटिल का प्रयोग जब तक के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग नेगेटिव जैसा होता है, लेकिन अर्थ पॉजिटिव होता है। जैसे कि ये है, ठीक है, नेगेटिव लग रहा है लेकिन अर्थ है जो वो पॉजिटिव है। देखिए, प्लीज वेट अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आऊं इंतजार करो। इसका मतलब निकल रहा है साफ साफ, मेरे वापस आने तक इंतजार करो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब देखिए, और क्लियर करने के लिए, टिल और अनटिल के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है। एक दूसरे का प्रयोग एक दूसरे की जगह किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह तक नहीं आया, हम कहेंगे ही डिड नॉट कम अनटिल द मॉर्निंग। ठीक है, या हम कहेंगे ही डिड नॉट कम टिल मॉर्निंग। तो आपको पता चल गया, दोनों का यूज सेम है। कुछ और देख लीजिए सेंटेंसेस। ही डिड नॉट रिटर्न होम टिल मिडनाइट, वह आधी रात तक घर वापस नहीं आया। तो आप यहाँ पर अनटिल का भी यूज कर सकते हैं। अंत तक हार मत मानो, डू नॉट गिव अप अनटिल द एंड। यहाँ पर अनटिल का यूज हुआ है, आप टिल का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए अप टू का प्रयोग दूरी के लिए, समय के लिए और जगह के लिए किया जाता है। अप टू का प्रयोग, ठीक है, और किसी चॉइस के लिए भी अप टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, अप टू का प्रयोग दूरी के लिए, समय के लिए और जगह के लिए किया जाता है, और किसी चॉइस के लिए, मतलब कि कोई कुछ चुनना हो उसके लिए भी हम अप टू का प्रयोग करते हैं। जो देखिए, आप सेंटेंस से समझेंगे एग्जाम्पल से। मैं दिल्ली तक गया, आई वेंट अप टू दिल्ली। तो ये प्लेस की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है। ठीक है, मैं 6 किलोमीटर तक दौड़ा, आई रेन अप टू 6 किलोमीटर्स। ये दूरी की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है। इट्स अप टू यू, यह आप पर निर्भर करता है। यहाँ चॉइस है, आप पर निर्भर करता है, आप जो चाहे करें। ठीक है, यहाँ चॉइस की बात हो रही है। इट्स अप टू यू, ये इट इज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इसे तो हमेशा देखिए, इट्स अप टू यू डिसाइड व्हाट टू डू, यह आप पर निर्भर है कि क्या करना है। ठीक है, चॉइस है। वह इस काम के लिए
सॉरी, वह इस काम के लायक तक नहीं है, लायक तक। ठीक है, देखिए, ही इज नॉट अप टू दिस वर्क, यही मतलब है इस सेंटेंस का, ही इज नॉट अप टू दिस वर्क, वह इस काम के लायक तक नहीं है। या आप इस सेंटेंस को, इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बना सकते हैं, ही इज नॉट वर्दी ऑफ दिस वर्क। ठीक है, वर्दी का मतलब हिंदी में होता है लायक, तो हमने डायरेक्टली, जो कि नाउन है, ठीक है, लायक ये नाउन है, वर्दी, और यहां पर हमने लायक के लिए अप टू का यूज किया। तो इस तरह के वाक्य बनाने के लिए भी आप अप टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टिल अनटिल का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ किसके साथ, चॉइस के साथ, एलिजिबल फॉर, और चॉइस, जबकि डिस्टेंस, प्लेस, हाँ प्लेस के साथ भी आप, और दूरी के साथ। ठीक है, दूरी के साथ आप प्लेस के साथ और चॉइस के साथ और एलिजिबिलिटी के साथ। ठीक है, आप अप टू का ही प्रयोग करेंगे, अनटिल या टिल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपको क्लियर करना है। ठीक है, और रही समय की बात, तो वो देखिए, आई वॉच्ड टीवी अप टू 11 o'clock, मैंने 11 बजे तक टीवी देखा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर अप टू का यूज हुआ है समय के लिए, यहाँ पर टिल या अनटिल का यूज हो सकता है कि नहीं, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले ये देखिए, आई वॉज इन दिल्ली अप टू 2012, मैं 2012 तक दिल्ली में था। अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा सब। आई एम हेयर अप टू, मैं यहाँ रविवार तक हूँ। आई एम हेयर अनटिल संडे, मैं यहाँ रविवार तक हूँ। आई एम हेयर टिल संडे, मैं यहाँ रविवार तक हूँ। ठीक है, तो देखा आपने, अप टू पहले में, और ये हमने क्या किया, अनटिल, इसके बाद हमने यूज किया टिल। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि समय के लिए हम अप टू का भी यूज कर सकते हैं, या अनटिल का यूज कर सकते हैं, या टिल, तीनों का ही यूज कर सकते हैं समय के लिए। ठीक है, जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, आई वॉज इन दिल्ली टिल 2012। ठीक है, टिल भी कर सकते हैं हम अप टू की जगह, और अनटिल भी कर सकते हैं, सिर्फ समय पे ये रूल लागू होता है। ठीक है, समय के लिए, जैसे मार्च, मार्च एक महीना है, मतलब एक समय है। आई वॉज देयर अप टू मार्च, मैं मार्च तक वहां था। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर टिल या अनटिल का भी यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू हिम वेदर ही गोज और नॉट, या उसके, उसके कर देते हैं उनके है, या उसके ऊपर निर्भर है कि वह जाए या नहीं। ठीक है, उस, तो हमने क्या किया, ये इट्स अप टू हिम वेदर ही गोज और नॉट। ठीक है, यहाँ पर टिल या अनटिल का यूज कर सकते हैं। और इस सेंटेंस को सिंपल आपको बनाना है तो ये हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन हिम वेदर ही गोज और नॉट। ठीक है, या उसके ऊपर निर्भर है कि वह जाए या ना जाए। तो हमने यहाँ पर सीधा क्या किया, डिपेंड्स, जिसका मतलब ही हो जाता है निर्भर। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से देखिए, आई विल वेट हेयर टिल ही कम्स, जब तक वह आता है तब तक मैं यहाँ इंतजार करूंगा। तो इसका
देखिए हिंदी में कितना बड़ा हो गया ये सेंटेंस और इंग्लिश में छोटा सा ही है ना। देखिए तो क्या है, जब तक वह आता है तब तक मैं इंतजार करूंगा। इसका सीधा सेंस क्या निकलता है, इसमें हम सीधा बोल सकते हैं जब तक वह आता है मैं इंतजार करूंगा। तब तक हम हटा देंगे हिंदी में चाहे तो, और जब तक भी वह आता है मैं इंतजार करूंगा, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, तो यही है कि आई विल वेट हेयर टिल ही कम्स। ठीक है, देखिए ये तो और भी बड़ा हो जाएगा। आई कैन हार्डली वेट टिल आई सी यू। देखिए हिंदी सेंटेंस कितना बड़ा हो गया। जब तक मैं आपको देख नहीं पाया तब तक मैं केवल प्रतीक्षा कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन हार्डली वेट टिल आई सी यू। जब तक या तो पाया, देखो मैं बताता हूँ, जब तक मैं आपको देख नहीं पाया या पाता हूँ या पाऊँ, पाऊंगा भी कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन विल का यूज नहीं हुआ इसलिए पाऊंगा नहीं कहेंगे। तब तक मैं केवल प्रतीक्षा कर सकता हूँ। आई कैन हार्डली वेट, जब तक तुम्हें नहीं देखा। तो ये इतना ही है, लेकिन ये टिल का यूज हुआ है जब तक तब तक हमने इसलिए लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप अनटिल का भी यूज कर सकते हैं और अप टू का भी। देखिए और सेंटेंसेस, 5 बजे तक रुको, वेट अप टू 5 o'clock, वेट टिल 5 o'clock, वेट अंटिल 5 o'clock। तो 5 बजे तक रुको एक सेंटेंस है, लेकिन हमने 3 प्रकार से बना दिया। तो इसका मतलब साफ है कि आप टिल, अप टू या अनटिल समय के लिए किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आप जानकारी के लिए थोड़े और सेंटेंस देख लीजिए। आस्क मनोज टू वेट टिल आई कम। जब तक मैं आ रहा हूं तब तक इंतजार करने के लिए मनोज से पूछो। ठीक है, देखिए कितना बड़ा हो गया ये हिंदी सेंटेंस। और इंग्लिश क्या है, आस्क मनोज टू वेट, इंतजार करने के लिए मनोज से पूछिए। आई टिल आई कम, जब तक मैं आ रहा हूँ, जब तक मैं आता हूँ। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो ये हो गया जब तक मैं आ रहा हूँ या आता हूँ। आप इसे कॉन्टिन्यूस में मत समझिए, ठीक है, सेंस निकल रहा है ये आने का। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ जब तक इंतजार करो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ जब तक उससे पूछ लो, है ना, इस प्रकार से। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, इस प्रकार से। तो इसका मतलब होता है आ रहा, सेंस निकलता बस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता। तब तक इंतजार करने के लिए मनुष्य से पूछो। ठीक है, आई एम गोइंग टू वेट टिल 5 o'clock, मैं 5 बजे तक इंतजार करने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं 10 बजे तक इंतजार करने जा रहा हूँ, आप जब तक नहीं आते। ऐसे होता है ना, ऐसी बातें होती हैं। आई एम गोइंग टू वेट, ये कॉन्टिन्यूज है। आई एम गोइंग टू वेट टिल 5 o'clock, आई एम गोइंग टू वेट हो गया मैं इंतजार करने जा रहा हूँ, टिल 5 o'clock हो गया 5 बजे तक। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी टिल, अनटिल और अप टू का यूज कर सकते हैं। वाई डोंट यू वेट टिल मॉर्निंग, आप सुबह तक इंतजार क्यों नहीं करते। ठीक है, वाई डोंट यू वेट टिल मॉर्निंग, आप सुबह तक इंतजार क्यों नहीं करते। ठीक है, ही वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, वह सुबह से रात तक काम करता था। तो यहाँ देखिए काम किया या करता था। ठीक है, कर चुका है, खत्म हो गई ये बात, पास्ट की है ना। तो यहाँ से आपको बताता हूँ, ही वर्क फ्रॉम मॉर्निंग, वह सुबह से, यहाँ पर हिंदी क्या है, ये सेंस जो निकला है, वह सुबह से रात तक काम करता था। ही वर्क फ्रॉम मॉर्निंग, वह सुबह से काम किया
टिल नाइट, रात तक। ठीक है, वह सुबह से काम किया। टिल नाइट, रात तक, तो सीधा हम सेंटेंस बनाएंगे वह सुबह से रात तक काम करता था या काम किया। आई एम फ्री टिल 11 o'clock दिस नाइट। मैं इस रात को या इस रात 11 बजे तक स्वतंत्र हूँ, मतलब फ्री हूँ, आजाद हूँ, है ना। वेट टिल आई गेट माई फुटबॉल। रुको जब तक मुझे मेरा फुटबॉल मिले, या जब तक मेरा फुटबॉल नहीं मिल जाता जब तक रुको। ठीक है, वेट टिल आई गेट माई फुटबॉल। नहीं, उम्मीद करता हूँ आप लोग टिल, अनटिल और अप टू के बारे में समझ गए। टिल और अनटिल में तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक जैसा ही यूज है दोनों का। ठीक है, आप तो ये आसानी से समझ गए, लेकिन अप टू में जो थोड़े डिफरेंस है, जैसे कि चॉइस, एजिबिलिटी और प्लेस, दूरी, ये आपको ध्यान में रखना है सिर्फ। और समय के लिए तो आप टिल अनटिल का यूज कर सकते हैं या अप टू का। ठीक है, तीनों में से किसी का भी यूज कर लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मेरे को डिटेल में बताना था, जो कि आप क्वेश्चन ना करें कि ये कैसे हुआ। तो आप बताइए ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, जो कि मैंने डिटेल में बताया आपको, एकदम रुक रुक के बताया है, जल्दबाजी में कुछ भी मैंने यूज नहीं किया इस वीडियो में, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताने के लिए ये वीडियो थोड़ी बड़ी करनी पड़ी, बस इतना ही हुआ है। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।